आप लोग हैं, बैठ जाए तमाम लोग बैठ जाए। बैनर का इजरा होता हुआ ऐना ऑप्टिकल्स नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। जामत सालिहात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। आज के इस मीटिंग के सदरों मोहम्मद मुस्तफ़ा पहलवान और हमारे लीडर शेख आसिफ साहब और मंच पे बैठे हुए हमारे सभी जिम्मेदारान और इस्लाम पार्टी से हमको टिकट दिया गया है सलीम अनवर साहब, जलील हाजी साहब, अज्जुल हसन वाला साहब और मैं खुद निहाल अहमद मोहम्मद सुलेमान। मैं सबसे पहले शेख आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, पार्टी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे कि महमूद शाह साहब, अतीक भाई, फिरोज दिलावर, हमारे निसार भैया, छोटो मोबाइल, इन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्ट आवाम की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी पार्टी के जो जिम्मेदारान थे, जो हमारे सदर थे, उन तक रिपोर्ट पहुंचाई और उस रिपोर्ट के मुताबिक आवाम की राय लेकर वो रिपोर्ट वहां पहुंची और उसमें हमको टिकट दिया गया। तो मैं मेरे वार्ड की माँ बहनों से, नौजवानों का, बुजुर्गों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे जैसे कॉर्पोरेटरों को दोबारा खिदमत करने का मौका दिया। और मैं इस वार्डों की आवाम को बोलना चाहूंगा कि आप लोगों से, जिम्मेदारों से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह इस वार्ड नंबर 8 में पैनल टू पैनल चला है, उसी तरह इस बार भी पैनल निकालने की कोशिश होना चाहिए। ऐसा नहीं हम 162 वोट से हारे हैं, आजाद उम्मीदवार भी है, MIM के उम्मीदवार भी है, तो ये यादी हमारे 8 नंबर वार्ड में जो है 26 से 27 यादी है। हर पेटी वाइज हमको पूरा रिकॉर्ड पोलिंग होने के बाद काउंटिंग जब हो जाती है तो हमको मालूम पड़ता है, और हम 162 वोट से असेंबली हारे हैं। तो इस वार्ड की आवाम पे, इस वार्ड पे हमारे लीडर को बहुत भरोसा और इत्तेमाद है। कई हम आजाद और दूसरी पार्टियों को वोट देकर वोट का अगर बंटवारा कर दिए तो हमको ये नहीं, हमारे लीडर को एहसास होना चाहिए कि 162 वोट कई यही लोग ने तो कई नहीं दिए है। इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग पूरी वोट पैनल टू पैनल लाने की कोशिश कीजिए। और मैं तमाम ही लोग इस मीटिंग में आए हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और बुजुर्ग और जिम्मेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। की मीटिंग के सदर अंसारी मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी साहब, मंच में बैठे तमाम वार्ड नंबर 8 के जिम्मेदार, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग और वार्ड नंबर 8 और 7 की तमाम जनता, मेरे भाई और बहनें, इलेक्शन का यानी जिसको आम भाषा में बोलते हैं साहब, इलेक्शन का ढोल बज चुका है। तो तमाम लोगों से ये गुजारिश है मेरी, 7 नंबर 8 नंबर वार्डों के लोगों से, कि इस्लाम पार्टी को अपनों को कामयाब करना है और इस्लाम पार्टी को मतलब मेयर बैठाना है, जिसमें से हम लोगों को साहिब ने टिकट दिया 4 लोगों को, 14 लोगों के मतलब मामला चल रहे थे। आज हालात ऐसे आए कि अल्लाह के फजल करम से आज हम 4 लोग एक जगह मंच में बैठे। सब लोग तो मतलब वार्ड के जानते ही है कि कौन कौन कैसी शख्सियत है। तो आप लोगों ने मतलब आने वाली 15 तारीख को वोट देना है और मेयर अपना बैठाना है। इतनी ही 2 बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं शेख आसिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवारी करने का मौका दिया और
हमारे वार्ड नंबर आवाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी हिमायत में शेख आसिफ साहब से गुजारिश की कि हमें उम्मीदवारी करने का मौका दें, और आप नवामी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर 8 में आप चारों कारपोरेटरों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें और खानेवाल शहर कारपोरेशन में इस्लाम पार्टी का मेयर बैठाने का काम करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मीटिंग के सदर मोहतरम अंसारी मुस्तफा साहब, सभी वार्ड की मौजूद शख्सियात, मेरे सरपरस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज वार्ड नंबर 8 में निहाल हाजी साहब की पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह करने के लिए साबिक एमएलए वो सदर इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट ऑफ असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के आसिफ शेख रशीद साहब आने वाले हैं। दोस्तों और साथियों, मैं आपको ये कहता चलूं, कारपोरेशन का इलेक्शन शहर की तरक्की में बहुत अहम रोल अदा करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर ने पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जो तकलीफें उठाई है जन्म दाखिले के नाम पर, बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमानों के नाम पर, और हमारे बच्चों के जो जन्म दाखिले बने उसको एसआईटी लगाकर किरेट सुमैया ने महाराष्ट्र हुकूमत से चौकसी लगाई और हमारे वो सारे दाखिले मुस्तरद कर दिए गए, रद्द कर दिए गए, और हमारे बेकसूर हमारी माँ और बहनें, हमारे नौजवान और बुजुर्ग जेल की सलाखों के पीछे गए। आज भी कुछ लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और कुछ लोगों को जमानत पर छोड़ा गया है। उस वक्त इस शहर को एक जरूरत थी और शहर एक उम्मीद बड़ी नजरों से एमएलए को देख रहा था, मगर उस वक्त आसिफ शेख रशीद साहब ने, मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई। मैं भी उसका मेंबर था, जिसके बैनर तले मालेगांव शहर के ऐसे लोगों के लिए मदद की गई जिनको जन्म दाखिले के नाम पर एसआईटी ने नोटिस दी या उन पर गुना दाखिल किया। तो ये आज हमारे लोगों को सोचने की बात है, हमारे शहर को सोचने की बात है कि इस कारपोरेशन के इलेक्शन में बहुत सोच समझ कर वोट देना है हमें, क्योंकि कारपोरेशन का इलेक्शन, इसमें जिसको आप इख्तियार देंगे वही हमारे शहर की तरक्की करेगा, जिसको आप इख्तियार पर बैठाएंगे वही हमारी शहर की फलाह और बहबूद का काम करेगा, क्योंकि कारपोरेशन ही एक ऐसा अहम रोल अदा करती है शहर की तरक्की के लिए। तो मेरी बुजुर्गों से, नौजवानों से, मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि आप लोगों को बहुत होश और हवास के साथ इस कारपोरेशन के इलेक्शन में हिस्सा लेना है और हमारे इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र के जो पैनल तले जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको भारी अक्सरियत से चुन करके देना है, क्योंकि अगर ये इख्तियार पर रहे, हम इख्तियार पर रहे, तो जो तकालीफ हमारी शहर की आवाम ने उठाई है, इंशाअल्लाह अज़ीज हम इसके लिए काम करेंगे, और जो तकलीफ मालेगांव शहर की आवाम ने उठाई है, हम ऐसे मामलात के अंदर कारपोरेशन में रह करके आवाज उठाएंगे और वो मामलों को हल करने की कोशिश करेंगे। रोडे, गटरे, सड़कें तो बन जाएगी दोस्तों, ये तुम्हारे हमारे वजूद की लड़ाई है,
ये तुम्हारे हमारे बका की लड़ाई है। तो आप लोगों को बहुत सोच समझकर आप लोगों को कारपोरेशन के इलेक्शन में वोट देना है। बस इतनी ही गुजारिश करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि तपती साराएं तपते रेगिस्तान बोलेंगे, हमारी दास्ताने जंग के मैदान बोलेंगे। जुबानें काट लो या सर चला दो निजों पर, हमें सच बोलना है, हम अल्लाह ऐलान बोलेंगे। अल्लाह